इन पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। इंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो होता है इट इज़ मोर कॉमन एंड मोर कॉमनली यंग लोगों के अंदर होता है एंड इट अकर्स फ्रॉम द लिटल्स एरिया या इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल, जिस तरह हमने देखा भी था। और मोस्टली जो है इट अकर्स ड्यू टू ट्रामा। यूजुअली माइल्ड ब्लीड होती है जो कि लोकल प्रेशर वगैरह से कंट्रोल हो जाती है। एंड जो पोस्टीरियर ब्लीड है वो कंपैरेटिवली लेस कॉमन है एंड ये आपकी वही वुडरफ्स प्लेक्सस से होती है एंड ये ओल्डर पीपल में होती है, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज होती है। स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है या अगर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ तो उसकी वजह से हो सकती है। ब्लीडिंग इसके अंदर इट इज़ सिवियर एंड इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट नेजल पैक इज़ ऑफन यूज्ड। जब ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ होती है इट इज़ पिंचिंग ऑफ द नोज़ बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर फॉर अबाउट 5 मिनट्स। ठीक है, उसको पिंच कर लेते हैं। ट्रॉटर्स मेथड होता है in which the patient is made to sit, leaning a bit forward over a basin to spit any of the blood जो उसके मुंह में आए एंड ब्रीथ क्वाइटली से जमा। ठीक है, नाक पिंच की हुई होती है उसने और वो आगे बेसन या सिंक के ऊपर उसने किया हुआ होता है, अपना मुंह से सांस ले रहा होगा एंड कोई ब्लड वगैरह अगर आ जाता है तो उसको स्पिट कर देता है। दूसरा हमारे पास ये तो फर्स्ट एड हो गई ना। जब मेन ट्रीटमेंट होनी है उसमें कॉटराइजेशन है। ये एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में ज़्यादा यूज़फुल है। अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि ब्लीडिंग वेसल है कहाँ पे, ब्लीड हो कहाँ से रहा है, तो वहाँ पे आप कॉटरी कर देते हैं। नाउ इट कैन बी इलेक्ट्रो कॉटरी या फिर आप बीड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से उसकी केमिकल कॉटरी भी कर सकते हैं। देन देयर इज़ नेज़ल पैकिंग। तो दो किस्म की पैकिंग होती है। इंटीरियर नेज़ल पैकिंग होती है फॉर द इंटीरियर ब्लीड एंड पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग होती है। तो इंटीरियर जो होता है अगर आपका बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है एंड आपको लोकलाइज नहीं किया जा रहा, आपको वैसे नज़र नहीं आ रही कॉटरी करने के लिए, तो उसके अंदर आप रिबन गॉज लेते हैं दैट इज़ सोक्ड इन लिक्विड पैराफिन। उसको पहले जो है एक आप अलॉन्ग द फ्लोर इस तरह से ना ले जाते हैं एक दफ़ा, या इस तरह से, इस तरह से दो तरह से कर सकते हैं आप। इस तरह पोस्टरो इंटीरियरली भी लेके आ सकते हैं, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो आप एक लेयर लगाते हैं और उसके बाद इस तरह से उसको फोल्ड करके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फिल कर देते हैं नेज़ल कैविटी को। 2.5 सेंटीमीटर वाइड जो होती है अडल्ट में होती है और 12 मिलीमीटर वाइड इन चिल्ड्रन होती है एंड ये 1 मीटर लॉन्ग होती है। देन पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग होती है। अगर पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीड हो रहा हो तो या तो गॉज के थ्रू की जा सकती है या उसके दो एंड्स बना के उन पर टाई करके इस तरह से देखें, एक एंड जो है आप पीछे लेके जाते हैं, उधर से नॉट की हुई होती है आपने, बीच में गॉज सारा इंटीरियर की तरह पैक करते हैं, इंटीरियरली भी फिर आप टाई कर देते हैं। या फिर जो मोर कॉमनली यूज मेथड है कि फोलीज कैथेटर जो है वो आप यूज़ करते हैं 12 to 14 गेज का, और उसको आप पास करके तो इन्फ्लेट करके तो रख लेते होते हैं ताकि इधर से वो प्रेशर करेगा यहाँ पे बलून जो इन्फ्लेट करके वो उसको पोस्टीरियर ब्लीड वाली जो जगह है वहाँ पे प्रेशर दे देगा और ब्लीड को स्टॉप कर लेगा। दैन लाइगेशन ऑफ वेसल्स होती है जो कि अब इतनी नहीं की जाती है। उसमें आप देख लेते हैं कौन सी आर्टरी ज़्यादा ब्लीड कर रही है तो उसकी फिर जो पेरेंट वेसल है उसको पीछे से लाइगेट कर देते हैं। एंड देन अब जो न्यूअर मैकेनिज्म है दैट इज़ टेस्पाल, दैट इज़ ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। तो ये आप रिजिड एंडोस्कोप्स के साथ अंडर टॉपिकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर एपिस्टैक्सिस। Thank you for your patient listening.